हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सारे कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ेंगे और उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पुराण में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आपने देखा होगा और हमने अपने एक शॉर्ट्स में भी बना रखा है कि कभी कभी हम पानी के अंदर पेंसिल या पानी के अंदर, मैंने शॉर्ट्स में बनाया हुआ है कि पानी के अंदर अगर हम चाबी डाल देते हैं, एक चाबी जो पेज खोलने वाली है, तो वो जो चाबी है वो हमें टूटी हुई नजर आती है। रियल में तो वो टूटी हुई नहीं है, पर फिर भी वो टूटी हुई नजर आती है। ऐसी पानी के अंदर कोई अगर कॉइन पड़ा हुआ है तो वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। ऐसा क्यों है? उसी का कारण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली फिनोमिनन है। और कौन सा फिनोमिनन है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज from one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का बेंड हो जाना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरे पास एक वाटर इंटरफेस है, यहां पे कोई पानी का इंटरफेस है और एक लाइट रे कुछ इस तरह से आती है, ऐसे इस तरह से, और ये हो जाता है हमारा नॉर्मल। तो होता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से, ये हमारा हो गया मीडियम 1 और ये हो जाता है मीडियम 2, तो 1 से 2 में जब जाएगी तो किसी एक एंगल पे आपका इस तरह से चेंज हो जाएगी, अपने पाथ से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट क्लियर? सो वो वीडियो को पॉज करके और नोट कर ले, एक सिंगल सी लाइन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि इसके क्या लॉज होंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए पहला लॉ जो है ना, फर्स्ट लॉ लगभग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट सेम प्लेन। जैसे हमारे पास यहां पे दिस वन विल बी व्हाट, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, और ये कहलाता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। तो ये तीनों की तीनों ने एक प्लेन में लाई करेंगे, जैसा हमने पहले देखा था कि हमारे पास देखो ये मान लो इंसिडेंट रे है इस तरह से, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है इस तरह से, और इधर ये हमारा हो गया सपोज नॉर्मल। तो देखो ये एक प्लेन में लाई करेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे हम देखेंगे तो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो इसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, जैसा हमने वहां करा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो क्या था? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे क्या कहता है? सेकेंड लॉ में कहता है कि साइन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द टू द साइन ऑफ
angle of refraction, angle of incidence, and to the sign of angle of refraction is always constant. माने वो क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. दिस इज द सेकंड लॉ. तो ये दो लॉ हैं जिनके बेस पे हमारा रिफ्रैक्शन काम करता है. तो इसके बारे में फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले. पॉज करो, नोट करो, पॉज करो और नोट करो. तो पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे ये चीज होती क्या है. हो गया, हो गया, ओके. उसके बाद हम ये जो कांस्टेंट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बोले तो एकदम जकास. सो उसने बोला कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट. और ये जो कांस्टेंट होता है यानी कि साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर, ये आपका हो जाएगा म्यू. म्यू कहीं कहीं पे आपको ये एन लिखा मिलेगा, जहां पे जो म्यू है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल मीडियम क्या चीज है. तो नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल मीडियम, उसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ऑप्टिकल मीडियम. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल मीडियम. ऑप्टिकल मीडियम. ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है बच्चों? अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड द ऑप्टिकल मीडियम. क्या होता है ऑप्टिकल मीडियम? अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास. मतलब वह मीडियम जिसमें से लाइट पास कर सके उसे हम ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, एयर, वाटर एटसेट्रा. और वह बहुत सारे कैरोसिन है, ऑक्सैलिक एसिड है, वहां से भी लाइट हमारी पास हो जाती है. तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल मीडियम. अब ये दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम. दो तरह के कौन से टाइप हैं? नंबर वन, एक आपका होगा रेयरर और दूसरा होगा आपका डेंसर. एक होगा रेयरर और दूसरा होगा डेंसर. देखो नाम से पता चल रहा है, हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं ना, बाद में ई आर लगाते हैं. जैसे दिस इज ग्रेटर देन दिट एंड दिस इज लेसर देन दिस, तो वहां ई आर लगाते हैं, वहां कंपैरिजन होता है. ऐसी रेयरर एक तरीके से यहां ई आर लग रहा है. ई आर का मतलब है कि हम एक मीडियम को दूसरे मीडियम से कंपेयर करेंगे. अगर रेयरर लिखा है तो जो पहले वाला, अगर मैं बोलता हूं कि मीडियम वन इज रेयरर देन मीडियम टू, तो वन जो है मीडियम टू के कंपैरिजन में रेयरर है. उस तरह से मीडियम वन इज डेंसर देन मीडियम टू, तो मीडियम वन जो है टू के कंपैरिजन में डेंसर है. तो इस तरह से हम इनको कंपेयर करते हैं, डेंसर और रेयरर मीडियम से. अब इसमें पता है क्या होता है? इसमें कोई स्पेशल मीडियम नहीं होता. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो अगर मैं कंपैरिजन करूं ग्लास एंड वाटर, अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ग्लास इज डेंसर देन वाटर. ग्लास इज डेंसर देन वाटर. हम क्या लिखेंगे यहां पे? ग्लास इज डेंसर देन वाटर. अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमेशा वाटर रेयर ही होगा. अगर मैं एयर को ले लूं तो उस केस में वाटर इज डेंसर देन एयर. तो इसका मतलब क्या है कि कंपैरिजन वर्ड है. ये वर्ड किसी के लिए यूज हो सकते हैं. ये वर्ड
एयर के लिए भी हो सकता है, एयर इज डेंसर देन वैक्यूम। उसी तरह से रेयरर वर्ड यूज में करूं तो वाटर इज रेयरर देन ग्लास बट वाटर इज डेंसर देन एयर। यानी कि ये जो वर्ड है ये एक मीडियम को दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक मीडियम के लिए फिक्स होंगे, ये अलग अलग मीडियम के लिए उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो इसकी कुछ डेफिनेशन ले लेते हैं। तो रेयर मीडियम की क्या डेफिनेशन होगी कि रेयर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल कंपैरेटिवली फास्टर देन द अदर मीडियम। क्लियर? तो रेयर मीडियम क्या होगा? रेयर मीडियम, इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो इट इज दैट मीडियम, it is that medium in which light can comparatively, क्योंकि कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिवली मूव फास्टर देन अनदर मीडियम, कि दूसरे मीडियम के मुकाबले लाइट कंपैरेटिवली फास्टर जिनमें मूव करे वो आपके कहलाएंगे रेयर मीडियम। उसी तरह से डेंसर मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। सो डेंसर मीडियम की क्या डेफिनेशन बनेगी? इट इज दैट मीडियम in which light can comparatively, बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन ही है, कंपैरेटिवली मूव स्लोअर। वैसे मूव की जगह आप ट्रेवल भी लिख सकते हो, स्लोअर देन अदर। इसमें जो लाइट है वो स्लोअर मूव करे वो आपके क्या कहलाएंगे? डेंसर मीडियम। सो क्लियर है? पॉज करो, नोट करो, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। हो गया? हो गया? ओके, पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके बारे में पूरी बातें चल रही थी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंड करता है मीडियम पे भी, और आप किस तरह का मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपका किस तरह का मीडियम चल रहा है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन लगेगी, इट इज डिफाइंड as the ratio of velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2। अपने कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाते चले, और अगर किसी ने कॉपी पेन नहीं निकाली हो और मेरे कहने पे याद आई हो तो आप वीडियो को बैक जाके भी दोबारा से देख सकते हो, दोबारा नोट्स बना सकते हो। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हमने देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से कहीं पे एन भी आपको मिल सकता है, जिसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेलोसिटी लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी इन मीडियम 2। और वहां हमारा क्या हुआ था? साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर। अच्छा, इस वाले रूल को ना, जो म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर है, उसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इसको आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ये स्नेल बाबा ने बताया था हमें, ठीक है ना? तो स्नेल बाबा को मन किया कि ऐसा कुछ हम दे दें, तो उन्होंने इस तरह का एक लॉ दे दिया, जैसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, और दूसरा आपका होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो टाइप के हमारे पास होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, और वो किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती हो तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम, जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है या वैक्यूम से जाती है, एयर और वैक्यूम ले लो, यहां पे एयर और वैक्यूम, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू एनी मीडियम, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल ए म्यू जी। तो यहां पे लाइट क्या है, एयर से ग्लास में जा रही है। अच्छा ये चीज मैं आपको बताना रह गया, अगर ये लिखा हुआ ना म्यू 1 2, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 म्यू 2, इसका मतलब है लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रही होती है तो उसको आप बोलते हैं, मतलब जब 1 म्यू 2 का मतलब है कि लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है, और 2 म्यू 1 का मतलब है लाइट मीडियम 2 से 1 में जा रही है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं ए म्यू जी, सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो वो हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी म्यू जी, सिंपल ऐसे लिख जाएगा, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब हम बोलते भी इसको यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही फिक्स है, ये कंपैरिजन वर्ड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है एयर से, लाइट ऑफ एयर से ग्लास में जा रही होती है तो उसको हम बोलते हैं ये। इसका मतलब क्या है, अगर म्यू जी मिल गया तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है, क्लियर। अच्छा एक चीज और, म्यू अगर कभी मैं ए निकालू तो उसकी वैल्यू होती है 1, इसीलिए इसको ए म्यू जी को ऐसे लिखा जाता है। क्लियर, और आगे हम डिस्कस करते हैं। पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। ये तो लिख ही लिया होगा इसको, इसलिए मैं रब कर रहा हूं। आगे हम जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों टाइप चल रहे हैं, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यही डिस्कस कर लेता हूं। तो नंबर सेकंड है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा रिलेटिव का नाम देखो, नाम से पता चल रहा है रिलेटिव यानी कि रिलेशन बता रहा है। जब लाइट एयर से ना एयर से आ रही है ना एयर में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है, इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 एनी मीडियम 1 टू मीडियम 2, एयर ना हुआ बीच में, टू मीडियम 2, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल जी म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, जो लाइट है वो ग्लास से वाटर की तरफ जा रही है, उसे हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा इसको ऐसे भी नोट किया जाता है, जैसे जी म्यू डब्ल्यू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो जी म्यू और डब्ल्यू एक ही बात है, ऐसा भी कभी कभी डिनोटेशन मिल जाता है। अब जिसका मेन मीनिंग क्या निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर।
दिस विल बी द रिलेशन। क्लियर है? नीचे वाला हो गया। आई थिंक इसको पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। ओके, अब यहां से आगे ना इसमें छोटी सी और चीजें हैं, वो भी आप समझ लेंगे सभी। देखिए, अब इसी में मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सी। सी क्या होता है? सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय सी ऑन RHS, जो ये वाली इक्वेशन है इसका राइट हैंड साइड। यानी कि हमने क्या करा, जी म्यू डब्ल्यू में हमने वी जी ओवर सी डिवाइड कर दिया इंटू में सी ओवर वी डब्ल्यू। तो देखो, अभी इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, लाइट इज वीजी अपॉन सी का मतलब है वेलोसिटी लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। भाई ग्लास का और एयर की वेलोसिटी, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इसको भी मैं पूरा देता हूं, इन एयर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो जब ग्लास में से एयर जाएगी तो इसको मैं ये लिखूंगा जी म्यू ए, भाई ग्लास से एयर में जा रही है, इंटो में इसको क्या लिखा जाएगा, यहां एयर से ग्लास में जा रही है तो इसको लिखा जाएगा ए म्यू जी। इसको ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ए जी म्यू ए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय ए म्यू जी। ये होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि जी म्यू ए को 1 बाय ए म्यू जी भी लिखा जा सकता है। यहां मैंने गड़बड़ कर दी, डब्ल्यू हो गए, क्योंकि लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, और इसको लिखा जा सकता है ए म्यू डब्ल्यू। तो देखिए कायदे से अगर मैं इसको ओपन करूं तो जी म्यू डब्ल्यू कुछ ये नहीं बन गया, म्यू डब्ल्यू ओवर म्यू जी। देखो ए को तो हम लिखते ही नहीं है, आपने पढ़ा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर तो ए को नहीं लिख के म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, यानी जी म्यू डब्ल्यू क्या बन गया, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। यानी कि लाइट जिसमें जा रही है उसको ऊपर लिखेंगे और जहां से जा रही है उसको नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये एक चीज हो जाती है। अब वेलोसिटी के टर्म में हम लिखेंगे इसको फॉर्मूले को, तो ये आपका बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ऑब्वियसली हम ये पहले भी कर चुके हैं, क्लियर। अब आपको वेवलेंथ के टर्म में अगर हम लिखते हैं तो आपको पता है कि न्यू इज इक्वल टू होता है वी बाय लैम्डा, क्लियर। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी जो वेलोसिटी की, आपको ये पता है ना कि एज न्यू इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। तो अगर मैं यहां से V1 निकालू, VG निकालू, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा जी इंटो में न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी, या एफ लिख लेते हैं इसको, एफ, और ऐसी ये लैम्डा डब्ल्यू इंटो में एफ। अब देखिए एफ से एफ कैंसिल आउट, तो आपकी वैल्यू आती है जी म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ओवर म्यू जी इज इक्वल टू वी जी ओवर वी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा जी ओवर लैम्डा डब्ल्यू। ये वैल्यू निकल के आती है। तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूं, जनरलाइज फॉर्म में मैं 1:2 लिखते हैं, तो 1 म्यू 2, लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है, तो म्यू 2 ओवर म्यू 1 इज इक्वल टू, इसके बाद आपका हो जाएगा v1 ओवर v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। तो ये एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। लाइट का रिलेशन आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आ रहा है वेवलेंथ के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आ रहा है वेलोसिटी के साथ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आ रहा है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के साथ। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज और, हमने यहाँ पे F1 और F मतलब FG और FW क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है,
बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स है, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? लाइट की प्रॉपर्टी वेवलेंथ, क्योंकि लाइट एक वेव है। क्लियर है? पॉज करके नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो। क्लियर है? रब कर दी जाए। ओके, आगे देखिए। इसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं किन किन फैक्टर्स पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो देखिए, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, आपका ना लगभग सारा कुछ इसी फॉर्मूले से आ जाता है, हमें सब कुछ यहीं से अंदाजा लग जाएगा। तो देखिए, फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला है आपका नेचर ऑफ द मीडियम, जो इसका किस पे डिपेंड करता है कि मीडियम का नेचर कैसा है, यानी ज्यादा डेंसर है या ज्यादा रेयरर है। तो नेचर ऑफ मीडियम। सेकंड इज, जो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। देखो यहां से अंदाजा लग रहा है, ये डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये किस पे डिपेंड करेगा? फॉर्मूले को देख के बताओ। वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, और क्या हो सकता है? सर आप ही बता दो ना। अच्छा मैं ही बताऊं क्या? तो देखो, सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। क्लियर है? पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद हम कुछ इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। तो अब हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको अगला क्वेश्चन शो करेगा, और अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारे स्क्रीन पर ये रहा। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। पॉज करो, सॉल्व करो। हो गया? हो गया? आई होप हो गया होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा टफ तो है ही नहीं यार, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस I for a ray of the light in air is B 45 degree. I is given to you, that is 45 degree, and the angle of refraction R भी आपको given है, वो है 30 डिग्री। करना क्या है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। करो सॉल्व। ठीक है, कर रहे हैं जी सॉल्व, आप लोगों ने बोला करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि म्यू का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर। वेरी सिंपल। साइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये साइन 45 ओवर साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है √3/2। सॉरी, साइन 45 होता है 1/√2, मैं भूल गया, 1/√2, और साइन 30 वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2/√2। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाएगा √2, यानी जो म्यू की वैल्यू आई। अच्छा बेसिकली कौन सी वैल्यू आई? एयर बी एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास, ए म्यू जी आ गया आपका, एयर से ग्लास में जा रही है, और वो कितना आ गया? 1.414। अच्छा एक चीज और यूनिट के बारे में आपको बता दूं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। नोट में लिख लो, नोट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पीछे वाले नोट्स में लिख लेना, इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। क्लियर? इसलिए इसकी कोई यूनिट हम लिखी नहीं गई। क्लियर है? पॉज करो, नोट करो। हो गया? हो गया? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक बार पॉज करके ट्राई करें। पॉज करो और सॉल्व करो।
पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second and the velocity of light in glass slab is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Find the refractive index of the glass. I think very simple question, normal formula based question है और ज्यादातर बच्चों का आई होप हो गया होगा। वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है आपका 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है आपका 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तब उन्होंने पूछा है ए म्यू जी, जो कि हो जाएगा मेरे पास वी ए ओवर वी जी और 3 into 10 to the power 8 ओवर 2 into 10 to the power 8। 10 to power 8 से 10 to power 8 मर जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.5। और यूनिट इसकी कोई होनी नहीं है क्योंकि यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्लियर है? पॉज करो, सॉल्व नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने हम शो करते हैं और हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको शो करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसको पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हो गया, हो गया, हो गया। ओके। Light enters from air into the water which has the refractive index 1.33. Calculate the speed of the light in water. Very good, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि लाइट जो है ना एयर से वाटर में जा रही है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है? ये गिवन है ए म्यू जी, जो कि हमारे पास है 1.33। अब हमें पता है कि ए म्यू जी हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन sorry, not glass, it's water, it's water, again it's water। अब हमें एम्यू जी गिवन है दैट इज 1.33 इज इक्वल्स टू वी ए आपको गिवन है 3 into 10 to the power 8 ओवर वी डब्ल्यू। तो वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3 over 1.33 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी हाँ मीटर पर सेकेंड। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? पॉज करो और नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हमारे स्मार्ट बोर्ड पर और वह क्वेश्चन ये रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium y with respect to medium x is 1.6 and the absolute refractive index of medium x is 1.5. Find the speed of light in medium y. पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें एक बार। हो गया, हो गया। पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम y इज विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम x इज, यानी कि जो y का है, यानी कि आपको दे रखा है कि x म्यू y वो है हमारे पास 1.6 एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x यानी म्यू x हमें गिवन है दैट इज 1.5। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं x म्यू y इज इक्वल्स टू, तो म्यू वाई ऊपर आएगा ओवर म्यू एक्स नीचे आएगा, क्योंकि आपको पता है म्यू के टर्म में नीचे वाला ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे आता है। लेकिन वी की टर्म में ये हो जाएगा वी एक्स ओवर वी वाई। इज दैट क्लियर? अब यहां वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो एक्स म्यू वाई क्या हो जाएगा, दैट इज 1.6 इज इक्वल्स टू म्यू एक्स। तो ये आपका हो जाएगा वी एक्स यानी कि 3
नो नो ऐसे नहीं, आप इसको यहां से ऐसे कर सकते हो। पहले यहां से ले लीजिए कि ए म्यू एक्स आपका हो जाएगा वी ए ओवर वी एक्स। अब ए म्यू एक्स हमारे पास 1.5, वी ए 3 इंटू 10⁸8 और वी एक्स, यहां से आपकी वी एक्स की वैल्यू निकल के आती है वी एक्स इज इक्वल्स टू 3/1.5 इंटू 10⁸8, यानी कि 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका फॉर्मूला हम यहां यूज कर सकते हैं कि एक्स म्यू वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स ओवर वी वाई। अब एक्स म्यू वाई हमें गिवन है 1.6, तो 1.6 इज इक्वल्स टू वी एक्स है 2 इंटू 10⁸8 और वी वाई हमें निकालना है। वी वाई हम ले लेंगे इस तरफ, इसने तो पूछा मीडियम वाई में क्या है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸8 ओवर 1.6, यानी 2 ओवर 1.6 इंटू 10⁸8। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो 20 ओवर 16 इंटू 10⁸8। तो 16 से आप डिवाइड कर दो तो 16 बन जा 16, ये आ जाएगा आपका 4, तो 16 दूनी 32 और 8 16 पंजी 80, तो 1.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। इतना ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा घुमावदार है, वो तो होता ही है। क्लियर है? पॉज करके नोट करो, पॉज करो और नोट करो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको शो करेगा और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए एक बार पॉज करके खुद पढ़ो क्वेश्चन और पॉज करके सॉल्व करो। पॉज करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, क्या करना है। हो गया? हो गया? हो गया? ओके, सो चलिए करते क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, यानी कि आपको एब्सोल्यूट गिवन है दैट इज म्यू जी, दैट इज 1.65, एंड फॉर अल्कोहल इट इज 1.36 एब्सोल्यूट, यानी जो म्यू ए एल सी कर देते हैं अल्कोहल के नाम से, इज 1.36, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द अल्कोहल। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको उसने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू दी अल्कोहल। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, म्यू जी ओवर म्यू अल्कोहल, दैट इज म्यू जी है हमारे पास 1.65 ओवर 1.36। क्लियर है? और सॉल्व करके आता है हमारे पास 1.21। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने और वो है इधर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, एक बार पॉज करें और सॉल्व करें। पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया? हो गया? हो गया? ओके, चलिए तो करते हैं। अब तो तक सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन कहता है कि द रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द बेंजीन फ्रॉम एयर, एयर से बेंजीन में जा रही है, इसका मतलब बेसिकली हमें क्या मिलेगा, ए म्यू जी। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बेंजीन इज 1.50, by what percent does the speed of light reduce on entering in the benzene। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बेंजीन इज 1.50, यानी कि इसने एब्सोल्यूट दिया है और एब्सोल्यूट होता है लाइट एयर से जा रही होती है, इसका मतलब हमें ए म्यू जी दे रखा है कितना 1.50। अब वाई व्हाट परसेंट डज द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस, कितनी रिड्यूस हो जाती है और एंटरिंग द बेंजीन, बेंजीन में जाने पे। तो देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। बेंजीन में निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए म्यू जी इज इक्वल टू वी ए ओवर वी जी। अब ए म्यू जी हमारे पास 1.50 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 इंटू 10⁸8 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यहां से
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमारा हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ ओवर 1.50 जो कि आएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिड्यूस कितना हुआ, रिडक्शन इन, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा, रिडक्शन इन स्पीड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, देखिए पहले कितनी थी 3 इंटू 10⁸, अब कितनी होगी 2 इंटू 10⁸, तो कितने कम हो गई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना रिडक्ट हुआ। देन परसेंट रिडक्शन, तो उसका तो सीधा फॉर्मूला है चेंज अपॉन में ओरिजिनल, यानी 10⁸ ओवर ओरिजिनल दैट इज 3 इंटू 10⁸ इंटू में 100, तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100/3 और ये आपका हो जाएगा 33.3%, तो 33.3% आपका सी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इसको एक बार पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करो, नोट कर लो, अपने नोट्स में जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और अपने और भी क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं अपनी बुक में, आपकी बुक्स में है, आपके मॉड्यूल्स में है, उन्हें भी ट्राई करते रहें, और अपने समस्या को आप हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में मेरे से शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मेहनत करते रहें।